हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं फिर से आपके सामने आज अपने सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में आज पूरा चैप्टर मैं फिनिश कर दूं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमको पढ़ना है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। इसमें हमारा कोर आइडिया क्या है? फॉरेस्ट आर इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, लिवलीहुड एंड सर्वाइवल। तो हमका पढ़ना है क्या? इंडियाज फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन मूवमेंट क्या क्या चलाए गए इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से आप अपने एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल उठा लीजिए और एक अपने नोट्स और पेन, और उसके साथ सब लोग लग जाइए। चलिए पढ़ते हैं हम सब। वाई फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? वाई फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट? तो सुनो, फॉरेस्ट आर नॉट ओनली टिम्बर रिजर्व, दे सपोर्ट इंटायर इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। फॉरेस्ट केवल कोई वो जगह नहीं है जहां से भाई हमको टिम्बर निकाल के लाना है। ठीक, फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट है वो रिसोर्स है, फॉरेस्ट जो पूरे इंटायर इकोसिस्टम को क्या करता है? पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है भाई। क्या करता है? पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, और जिसके ऊपर कम्युनिटी भी रिलायबल है। ठीक, देखो कैसे इकोसिस्टम को भाई फॉरेस्ट क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है। आई बात समझ में? कैसे? मेंटेन बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करता है, फूड चेन को मैनेज करता है, सॉइल स्टेबिलिटी और वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है फॉरेस्ट। आई बात समझ में? इसके साथ साथ क्लाइमेट रेगुलेशन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करता है, स्टोर कार्बन एंड मॉडरेट लोकल क्लाइमेट। और क्या करता है? ऐसे में वो लोकल क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। ठीक है, लिवलीहुड्स, अब इसमें लिवलीहुड भी डिपेंड करती है हमारी। कैसे? प्रोवाइड फ्यूल, भाई कुछ लोगों के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है, फूडर यहाँ से मिलता है हमने मवेशियों को खिलाने के लिए, फ्रूट्स यहाँ से मिलते हैं, मेडिसिन यहाँ से मिलता है, बैम्बो यहाँ से मिलता है, टिम्बर यहाँ से मिलता है, और अदर प्रोडक्ट्स, और भी ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमको यहाँ से मिलता है। ठीक, सॉइल और वाटर के साथ इसका क्या रोल है? ये फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को चेक करता है, यानी कि रोकता है। रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर। इससे क्या होता है? हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ठीक, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, या कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाइल अलाउइंग सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स। यानी कि हम इस तरीके से वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे कि हम उनको यूज भी करते रहें, और आगे आने वाले हमारी करंट नीड्स भी कंप्लीट होते रहे, और आगे चल के हम उसको यूज करते रहेंगे। आई बात समझ में? सो सक्सेसफुल कंजर्वेशन नीड्स कॉपरेशन अमंग गवर्नमेंट। अगर हमको क्या करना है? फॉरेस्ट को मैनेज करना है भाई। क्या करना है? अगर हमको फॉरेस्ट को मैनेज करना है तो हमको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? हमको गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स, यानी कि खुद हमारी कम्युनिटी और हमारी गवर्नमेंट, हम सबको मिल करके इस इनिशिएटिव पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन से इनिशिएटिव पे? वो इनिशिएटिव है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। ठीक, सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज स्पेशली important because many forest dependent people lives close to the forest। यानी कि फॉरेस्ट पे डिपेंड रहने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वो फॉरेस्ट के आसपास में ही रहते हैं। ठीक, वो वहीं रहते हैं, तो उनके हेल्प से फॉरेस्ट को मैनेज कर पाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इन इंडिया, कि इंडिया में फॉरेस्ट को कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ठीक, तो देखो इसमें आपको मिलेगा देयर आर थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। यानी कि किस तरीके से उसे कितने वे में उसको कंट्रोल किया जा रहा है, कितने तरीके से उसको कंट्रोल में रखा जा रहा है, या कितने तरीके से किस वे में उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस बिहाफ पे बोला गया है कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन सा? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। कौन कौन सा है? रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और अनक्लास फॉरेस्ट है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। मोर देन हाफ ऑफ द
मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। यानी कि इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर उसका आधे से ज्यादा क्या है, उसको हम लोगों ने रिजर्व की कैटेगरी में रखा है। किसके कैटेगरी में रखा भाई? रिजर्व की कैटेगरी में रखा है। बहुत अच्छे। दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? ह्यूमन यूज इज जनरली मोर रिस्ट्रिक्टेड देन इन अदर कैटेगरीज। यानी कि अगर हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या अनक्लास फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें ह्यूमन यूज सबसे ज्यादा बैन या सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, सबसे ज्यादा रोका कहा जाता है, वो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में। ठीक, अगला आता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सुनो क्या होता है ये। अबाउट 1/3 ऑफ द इंडिया टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि 1/3 इंडिया फॉरेस्ट एरिया का 1/3 क्या है, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। दिस फॉरेस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। यानी कि और ज्यादा फॉरेस्ट एरिया क्या ना हो पाए, डिप्लीट ना हो पाए, इससे बचाता है ये। ठीक है। सम रेगुलेटेड यूज मे बी परमिटेड अंडर गवर्नमेंट रूल्स। कुछ ऐसे हैं, कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट को यूज करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के परमिट होता है। और तीसरा कैटेगरी है अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, इंक्लूड क्या है, इसमें फॉरेस्ट भी है जो इन दोनों कैटेगरी से बच गए हैं, 2 से 3% फॉरेस्ट या वेस्ट लैंड बोल दो, वो किस में आ गए, वो आते हैं हमारे बिलोंगिंग टू द अनक्लास्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। जो जिसका ओनरशिप को किसके पास रहता है, या तो गवर्नमेंट के पास, या तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, या कम्युनिटी के पास। ठीक, लोकल इसको कैसे मैनेज किया जाता है, थ्रू द लोकल रूल्स एंड मैनेजमेंट कैन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि अलग अलग जगह की अलग अलग रूल है और उस हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन मेनी एरियाज, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट की फीचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां ये है और इसका किस किस इंटेंशन से इसको किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है की फीचर। रिजर्व फॉरेस्ट फॉर्म द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। जैसा कि हमने पढ़ा कि मोर देन हाफ, तो सबसे ज्यादा कैटेगरी किसकी है, वो है रिजर्व फॉरेस्ट की। चलो ठीक है। दे आर कंसिडर्ड स्पेशली मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। प्रोटेक्शन इज कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज, ग्रेजिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बी रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड। या तो चलते हैं या चलते ही नहीं है, यानी कि ना पेड़ काट सकते हैं, ना वहां से हम कोई प्रोडक्ट को, कोई प्रोड्यूस को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लार्ज पार्ट ऑफ सेवरल स्टेट है इंपॉर्टेंट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या है, फॉरेस्ट एरिया का, वो इस रिजर्व कैटेगरी में आता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखने वाली चीज क्या है कि रिजर्व मींस हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। रिजर्व मतलब क्या, कि जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए अमंग द 3 कैटेगरीज, 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जो भी 3 कैटेगरीज हमने पढ़ा। अगला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर्पस एंड एग्जांपल्स। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का पर्पस क्या है और एग्जांपल क्या है, ठीक है भाई, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो सुनो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मीनिंग क्या है। मीनिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर लीगली प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स। इसका मतलब होता है कि हमने क्या किया है, आगे फॉरेस्ट में कोई डिप्लीशन ना हो पाए, उससे हम लोगों ने इसको बचा रखा है। ठीक है भाई, ठीक। शेयर 1/3 ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट एरिया इज क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि क्या, 1/3 हिस्सा भारत के फॉरेस्ट एरिया का वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। मैनेजमेंट द गवर्नमेंट सेट रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है फॉर द कंजर्वेशन एंड रेगुलेट यूज सो द रिसोर्सेज आर नॉट एग्जॉस्टेड। और अगर यहाँ पे कुछ हद तक हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सेट करती है कि जिससे ये जो रिसोर्स है वो एग्जॉस्ट ना हो सके, खत्म ना हो सके। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, अब आता है हमारी अनक्लास फॉरेस्ट का भाई। अब फ्लेक्सिबल कैटेगरी वेयर ओनरशिप एंड लोकल मैनेजमेंट कैन वेरी। यानी कि
किसका है, किससे बिलोंग करता है, वो अलग अलग है। Who in what is include some forest and wasteland that are not formally classified as reserve or protected forest। कुछ ऐसे एरियाज हैं फॉरेस्ट के जिन्हें हमने क्या रखा है, हमने ना रिजर्व की कैटेगरी में रखा है ना प्रोटेक्टेड की कैटेगरीज में रखा है, तो वो उनको क्या बता दिया गया है, उनको अनक्लास फॉरेस्ट बता दिया गया है, ठीक है। Who may own them? They may belongs to the government, या तो वो गवर्नमेंट से बिलोंग करता है या तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से या किसी लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। Why important? Local participation can help prevent encroachment। अगर हम लोकल पार्टिसिपेंट यानी कि वहां के लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे तो इंक्रोचमेंट यानी कि कब्जे से बचा सकते हैं। किससे? यानी कि यहाँ पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, ओवर यूज नहीं कर सकता, और लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इससे चेक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। भाई ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द लोकल लॉज, ओनरशिप एंड कम्युनिटी एग्रीमेंट, ठीक। ऐसे प्राइवेट के लिए भी सेम है, कम्युनिटीज के लिए भी सेम ही है, ठीक है। परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, अभी देखो ये एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, क्या है? परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट एंड स्टेट लेवल मैनेजमेंट क्या है वो? परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट एंड डिफरेंस अमंग स्टेट्स, देखो क्या है? परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, forest areas managed with a long term objective of maintaining forest cover and producing timber other forest product। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रिजर्व से और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से कुछ एरिया को क्या किया है, परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट बना रखा है। कैसे, किस ऑब्जेक्टिव के लिए? उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर को मैनेज करेंगे, टिम्बर प्रोड्यूस करेंगे और फॉर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को वहां से प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ एरिया को क्या बना दिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया है। अब सुनो, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि मध्य प्रदेश का नियर अबाउट 75% ऑफ फॉरेस्ट कवर जो मध्य प्रदेश का है वो क्या है, वो है किसके अंदर, ये परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट के अंदर। व्हाइट मैटर्स, इसमें क्या, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैन बैलेंस प्रोडक्शन, किस चीज का, कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन रेदर देन ट्रीटिंग फॉरेस्ट एज शॉर्ट टर्म रिसोर्स, है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इस ऑब्जेक्टिव से परमानेंट फॉरेस्ट बनाया कि यहाँ से हम टिम्बर भी प्रोड्यूस करेंगे, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करेंगे और सॉइल कवर को भी फॉरेस्ट कवर को भी मैनेज करेंगे, क्या ना। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन इन इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री फॉर ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन, यानी कि जो कंजर्वेशन की बात कर रहा है ना, वो इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। इंडिया में फॉरेस्ट को लेकर के, फॉरेस्ट कवर को लेकर के या फॉरेस्ट के डिप्लीशन को लेकर के बहुत पहले से ही लोग क्या है, अवेयर है, ठीक। फॉरेस्ट आर होम्स टू मेनी कम्युनिटीज whose livelihood depends on forest resource। फॉरेस्ट क्या है पता है, फॉरेस्ट भाई ना, ऐसे बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहती हैं, फॉरेस्ट में रहती हैं, तो उनके लिए वो उनका एक घर है, होम है, और भी इस तरीके से कि उनकी पूरी जीविका, पूरी लिवलीहुड उसी पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में, पूरी की पूरी लाइफ उनकी उसी पे डिपेंड करती है। सो कंजर्वेशन वर्क बेस्ट व्हेन लोकल पीपल हैव अ रोल इन प्रोटेक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबल यूजिंग रिसोर्स। अब हम क्या करेंगे, अगर हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इन लोगों को इंक्लूड करें, तब क्या होगा, तब हम बहुत अच्छे से फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि वहां पे बार बार निगरानी रख सकते हैं अच्छे से, और सस्टेनेबल यूज, उसको एक सस्टेनेबल यूजिंग रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि यही वो लोग हैं जिनसे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो हम उन्हीं को क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट में शामिल कर लेंगे, ठीक। एग्जांपल्स इंक्लूडिंग विलेज प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, स्केयर्ड ग्रोव्स, एंटी माइनिंग कैंपेन्स, कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने हैं। गवर्नमेंट लॉज एंड प्रोग्राम्स कैन स्ट्रेंथन लोकल एफर्ट्स। अब इसके ऊपर क्या कर रही है गवर्नमेंट, कई सारे कानून भी बना रही है और प्रोग्राम्स भी चला रही है, जिससे कि जो लोकल कम्युनिटी, इनकी एफर्ट्स को और ज्यादा मजबूत किया जा सकते हैं। व्हेन कम्युनिटीज आर ट्रीटेड एज पार्टनर रेदर देन ओनली अ यूजर, जहां जिसमें क्या बनाया जा रहा है,
इसमें कम्युनिटी को एक पार्टनर बनाया जा रहा है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में, ना कि वहां उसका यूजर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल। अराबारी वेस्ट बंगाल, अब कम्युनिटी बेस्ड एग्जाम्पल देखो। अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन थ्रू कॉपरेशन बिटवीन विलेजर्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स ने किस तरीके से मिल करके फॉरेस्ट को मैनेज किया है। ये जगह वो एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल का। ठीक, प्रॉब्लम क्या है? डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट फेस प्रेशर फ्रॉम फ्यूल वुड कलेक्शन। कैसे डिग्रेड हुआ? यानी कि लोग मजबूर हो गए ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग एक्टिविटीज करवाने में, अदर यूजेस के लिए और फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए। ठीक, जिससे क्या हुआ, फॉरेस्ट को कौन सा प्रॉब्लम फेस हुआ कि वो डिग्रेड होने लगा। अप्रोच, विलेजर्स वर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन। अब क्या अप्रोच किया गया उसके लिए? इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में विलेजर्स को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट विद द सपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें क्या किया गया, क्या अप्रोच लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस विलेजर मिल करके इस फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करेंगे। इसका आउटकम क्या निकलता है? आउटकम निकलता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंप्रूव्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुई ना, उससे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। एंड क्रिएटेड इनिशिएटिव्स फॉर लोकल पीपल टू कंजर्व द रिसोर्स। और उससे एक मौका भी बना लोकल कम्युनिटी के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को बचा सके। ठीक है, हाउ पार्टिसिपेशन वर्क? पहला, प्रोटेक्शन, विलेजर्स हेल्प प्रिवेंटिंग इलीगल कटिंग एंड डैमेज। कैसे वो लोग कर रहे थे? उन्होंने क्या किया, बचाया किससे? इलीगल, जो इलीगल तरीके से पेड़ों को काट रहे थे या डैमेज कर रहे थे उससे बचाया। मॉनिटर करते थे सही से, लोकल पार्टिसिपेशन इंप्रूव रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ये लोग एकदम अच्छे से निगरानी रखते थे, ध्यान रखते थे फॉरेस्ट का। ठीक है, बेनिफिट क्या हुआ उससे? कम्युनिटी कैन रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि वहां जो लोकल कम्युनिटी थी जो इन्वॉल्व थी कंजर्वेशन में, उसे भी फॉरेस्ट का कुछ हेल्प मिला। एंड मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, और अच्छे से फॉरेस्ट को मैनेज भी किया गया, सस्टेनेबिलिटी बढ़ी इससे। पीपल हैव अ स्ट्रॉन्गर रीजन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फॉर द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने फॉरेस्ट को बचाना स्टार्ट किया। ठीक है ना भाई। अब एक एग्जांपल देखते हैं, चिपको मूवमेंट, अ लैंडमार्क कम्युनिटी मूवमेंट अगेंस्ट द कमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज। ये जो पेड़ों को काटा जा रहा था ना कमर्शियल बेनिफिट के लिए, तो उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, से कहां स्टार्ट किया गया? हिमालय रीजन में स्टार्ट किया गया 1970s में। और ये कहा जाता है कि इसे सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले उत्तर प्रदेश में था, आज के टाइम पे ये है कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, विलेजर्स अपोज द कमर्शियल सेलिंग, यानी कि जो कमर्शियल डिमांड था उससे क्या किया, उससे जो कमर्शियल डिमांड के लिए पेड़ों को काटा रहा था उससे बचाना स्टार्ट किया, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल फॉरेस्ट। ठीक है, द वर्ड चिपको मीन्स, चिपको से क्या मतलब है? लोग इम्ब्रेस करते थे, यानी कि पेड़ को गले लगा लेते थे। अगर कोई पेड़ काटने जाता था उससे लोग गले लगा लेते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंट, किस ऑब्जेक्टिव से? प्रिवेंट इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि ये जो एकदम अपने ग्रीडी बिहेवियर की वजह से हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं ना, उससे बचाने लिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम द कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि व्यापारिक कमर्शियल नीड के लिए हम जो पेड़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उससे बचाने के लिए। प्रमोट इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, अगर पेड़ बचाएंगे तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। उसके बाद सस्टेनेबल यूज ऑफ लोकल रिसोर्स, और जिससे कि वहां के जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, जिस रीजन की वजह से वो प्रोटेक्शन में शामिल हुए हैं, वो आगे भी यूज करते रहें। गिविंग लोकल कम्युनिटीज अ वॉइस इन डिसीजंस अफेक्टिंग देयर फॉरेस्ट, और इससे एक मौका मिला लोगों को कि जो भी रीजन, जिस भी रीजन की वजह से वो फॉरेस्ट को उनके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उसमें वो आवाज उठा सके। क्या? So Chipko movement result and significance, community participation, people collective actions helped resist deforestation and placed forest conservation at the center of public debate. जब लोग इन्वॉल्व हुए ना भाई,
तो उससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट, ये जो डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी हो रही थी उसे रोका गया और लोगों का ध्यान भी उसके तरफ गया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, द मूवमेंट स्ट्रेंथेंड अवेयरनेस दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड इकोलॉजिकल सर्विस। इस मूवमेंट से लोगों को ये पता चला ना कि कितने अलग अलग तरीके से क्या है फॉरेस्ट यूजफुल है, नॉट जस्ट कॉमर्शियल टिम्बर। यानी कि हमको बहुत सारी चीजों के लिए फॉरेस्ट पे रिलायबल रहना पड़ेगा, केवल टिम्बर को काट लेना, पेड़ को काट लेना ही जरूरी नहीं है फॉरेस्ट है, और भी कई मायनों में फॉरेस्ट हेल्पफुल है। ठीक, लॉन्ग टर्म मैसेज क्या है, लोकल कम्युनिटी हु डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट कैन पावरफुल कंजर्वेशन पार्टनर्स। जब लोगों ने चिपको मूवमेंट किया ना, उसके बाद पूरे इंडिया में लोगों को मैसेज मिला क्या, कि अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं अपने जंगल को, अपने रिसोर्स को बचाने के। कॉज क्या था, रीजन क्या था इसका, रीजन था कमर्शियल फिलिंग थ्रेटेड टू द लोकल फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड। जिससे क्या हुआ कि थ्रेट आया लोकल फॉरेस्ट के लिए और वहां से जो जीविका चल रही थी उसके लिए। कलेक्टिव एक्शन क्या, विलेजर्स फिजिकली प्रोटेक्टेड ट्री एंड रेज पॉलिसी अवेयरनेस। क्या किया, विलेजर्स ने अपने फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व किया, जैसे पेड़ों से वो चिपक जाते थे, उनको गले लगा लेते थे। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि लोग, गवर्नमेंट को मैसेज मिला कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शन लिया जाए। सो कंजर्वेशन अवेयरनेस, ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल एंड कम्युनिटी वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला है बीज बचाओ आंदोलन, या इसको बोल सकते हैं भैरव देव सस्टेनेबल फार्मिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल सीड्स एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल इनिशिएटिव्स फार्मिंग। यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम यूज कर रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में चलाया जाने वाला एक मूवमेंट था ये। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन क्या है, एसोसिएटेड विद द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड, इसको भी उत्तराखंड में शुरू किया जाता है। प्रमोटेड द कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स वैरायटीज एंड इंडिजीनियस सीड्स, यानी कि हाइब्रिड सीड्स के अगेंस्ट में था ये मूवमेंट। ठीक है, encourages farmers to maintain biodiversity instead of relying on only a narrow ranges of commercial varieties। यानी कि क्या किए, इंडिजीनियस सीड्स पे डिपेंड करो, ना कि हाइब्रिड सीड्स पे। ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसमें किसके किसके अगेंस्ट में बात हुआ, ट्रेडिशनल सीड्स पे बात हुई, और जो ट्रेडिशनल सीड्स नहीं थे, जो अलग अलग तरीके से यूज हो रहे थे सीड्स, उसके खिलाफ। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब के अगेंस्ट है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लोकल अडॉप्टेड सीड्स कैन इंप्रूव रिलायंस एंड सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जिससे क्या चल सकेगा, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक फार्मिंग करते रहेंगे। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे सॉइल के फर्टिलिटी को डैमेज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई भी डैमेज नहीं कॉज करता है सॉइल को, है ना। इसलिए अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को देखते हैं हम लोग। अब कोऑपरेटिव अप्रोच इन विच लोकल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर। एक और है कोऑपरेटिव अप्रोच है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल पार्टिसिपेंट्स, लोकल कम्युनिटी मिल करके काम करते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये बताया जा रहा है ना जेएमएफ से कि अगर हम लोकल पीपल्स के हेल्प से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें तो हम इस तरीके से फॉरेस्ट को बहुत वेल मैनेज तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है ना। विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस कैन हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, प्रिवेंट इलीगल कटिंग एंड सपोर्ट रीजनरेशन। अगर हम लोकल पीपल्स को अपने कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। दूसरा, उसमें कोई इलीगल कटिंग से, यानी कि पेड़ों को, पौधों को ना काटे, इससे बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ फॉरेस्ट एरिया को या फॉरेस्ट रिसोर्स को रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा उगा सकते हैं। कम्युनिटी में रिसीव्स अ शेयर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन रिटर्न फ्रॉम फॉर प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब इससे क्या होगा, इससे लोकल पीपल को कुछ हद तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि जो वो फॉरेस्ट पे रिलायबल रह सकते हैं, अपने लिवलीहुड को वहां से चला सकते हैं, ठीक है। द एग्जैक्ट रूल्स एंड बेनिफिट शेयरिंग अरेंजमेंट वेरी बाय स्टेट्स एंड प्रोग्राम्स। यानी कि ये जो जेएमएफ के
जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ना, ये स्टेट टू स्टेट और प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लीगल फ्रेमवर्क यानी कि लीगल लॉज बनाएगा एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस करेगा। ठीक है, विलेज कम्युनिटी का क्या है, प्रोटेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा और यानी कि लोकल नॉलेज किस तरीके से उस फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं वो भी शेयर करेगा। शेयर्ड आउटकम, बेटर फॉरेस्ट कंडीशन, जिससे फॉरेस्ट कंडीशन अच्छी होगी और सस्टेनेबल बेनिफिट मिलेगा, जिससे हम फॉरेस्ट को आगे भी यूज करते रहेंगे और लोकल पार्टिसिपेशन भी होगा। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर गाइस। अब हम एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज बोथ एन एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, इसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन अलोन इज नॉट इनफ। हमने ये सीखा कि केवल लॉ बना देने से, कानून बना देने से ही नहीं होगा। जब तक लोकल कम्युनिटीज को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम फॉरेस्ट को बचा नहीं सकते। सो इंडियाज कंजर्वेशन स्टोरी इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, कम्युनिटी मूवमेंट्स एंड सस्टेनेबल यूज प्रोग्राम्स। इसमें यह भी सिखाया गया कि क्या होगा, कैसे कैसे किया जाएगा। हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई भी करेंगे, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी चलाएगी, इसके साथ साथ कम्युनिटी मूवमेंट्स भी चलाए जाएंगे, जिससे हम क्या कर सकें, सस्टेनेबल यूज कर सकें फॉरेस्ट का। जैसे क्या है, चिपको आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है, अराबाई बीज बचाओ आंदोलन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शोज डिफरेंट वेज पीपल कैन पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन। वो अलग अलग तरीके हैं जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। रिमेंबर द फार्मूला, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल यूज, स्ट्रॉन्गर कंजर्वेशन चला सकते हैं लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर गाइस। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर भी फिनिश कर लिया। ठीक, इस पे एक छोटी सी केस स्टडी है, वो केस स्टडी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, जो 4 से 5 मिनट या 10 मिनट का रहेगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन 10-15 मिनट या आधे घंटे का मान लो, उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो वो है ट्राइबल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट। तब तक के लिए आप अपने सारे टॉपिक को रिवाइज करिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।